इस तरह एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस चल रहा है और उधर इमरान खान साहब अपनी तहरीक के थ्रू भी इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप समझ रही हैं कि ये जो तहरीक इस वक्त जेल भरो तहरीक के इमरान खान साहब ने शुरू की है, इसमें इमरान खान साहब कामयाब हो पाएंगे? कीपिंग इन माइंड इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जेल भरो तहरीक की, जो कारकुनान है, जो हुक्मरान है इस पार्टी के अंदर, वो जाने को तो तैयार नहीं है। देखें, दो तीन बातें हैं जेल भरो तहरीक को लेकर। पहली बात तो ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक थी या क्या ये स्ट्रैटेजी गलत थी। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी खासी गलत स्ट्रैटेजी थी, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं। सीधी बात ये है कि अगर अदालत, मेरा ये ख्याल है कि अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ रोज बाद दो सूबाई असेंबलीज जो खान साहब ने डिसॉल्व की है वहां पर इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, तो मुझे नहीं पता इनकी कैंपेन कौन चलाएगा। मतलब सारे लोग अगर जेलों में हैं, इनके ये बात कहना मैं नहीं समझती मुनासिब है कि कोई जेल नहीं जा रहा। काफी लोग जेल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाह महमूद कुरैशी और बड़े बड़े लीडरान जेल गए हैं, आजम स्वाति, अली नवाज साहब, सदाकत अब्बासी साहब, जेल काफी लोग गए हैं। ये कहना गलत होगा कि जेल कोई नहीं जाना चाहता या वगैरह वगैरह, बल्कि इस तरह की कोई वालेहाना या जारहाना स्ट्रेटेजी जब हो तो हमारी आवाम बहुत एक वार्म वेलकम उसको करते हैं और बड़ा होल हार्टेडली उसको उसको वेलकम करते हैं, उसमें शिरकत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी आवाम का जो सियासी टेम्परामेंट है वो कुछ इस तरह का है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि ये क्या काम करेगी या नहीं करेगी। अभी तक खान साहब की जैसे बात हुई, बिल्कुल सही बात है, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं की। सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व करने का मकसद ये नहीं था कि उन्हीं दो सूबाई असेंबलीज पे इलेक्शन दोबारा हो जाए, वहां तो पहले ही खान साहब की गवर्नमेंट थी। बेसिकली मकसद ये था कि ये किसी तरह से पुश करना चाह रहे थे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो जल्दी हो जाए, अपने वक्त से पहले हो जाए। उसमें तो वो दूर दूर तक कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। बल्कि आज मैंने एक ट्वीट देखी है, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि ये तो हमने एक जाल फेंका था पीटीआई के लिए कि जी आप अगर दो सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे तो हम जनरल इलेक्शन करा देंगे, और अब ये जाल में फंस चुके हैं। ये अगर जाल था, जो कि मैं समझती हूँ सही बात है कि ये जाल ही था, तो ये खान साहब तो बड़ा सोच समझ के अपनी हिकमत अमली बनाने वाले सियासतदान है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इस जाल में कैसे फंस गए, और वो वाकईतन फंस गए और हुकूमत इसमें कामयाब हुई है। आपको याद होगा जो खान साहब ताना मारते थे गवर्नमेंट पे कि ये 26 किलोमीटर के वजीर आजम है, वो अब कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब 26 किलोमीटर नहीं, अब बल्कि मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान है वहां पर तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, पीटीआई की कोई उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। ऑब्वियसली ये एक प्रेशर ग्रुप होता, या आपका कोई एक आप एक प्रेशर बनाने की पोजीशन में होते अगर आप अपनी दो हुकूमतों को इंटैक्ट रखते, बल्कि उनके थ्रू कुछ जारहाना काम करते। जारहाना काम आपने क्या करना था? आप तो अपनी पंजाब गवर्नमेंट से अपनी मर्जी की एफआईआर तक ना कटवा पाए, तो जारहाना आपने क्या करना था? खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मखलूत हुकूमत नहीं थी ना, खैबर पख्तूनख्वा में तो इनको इनकी गवर्नमेंट थी, इनके ही पीटीआई के ही चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब। उन्होंने क्या किया? क्या जेयूआई को जो वहां पर सबसे पिवटल इनकी मुखालिफ जमात है उसको कोई टफ टाइम ये लोग दे पाए? कतन नहीं दे पाए। एएनपी को दे पाए, कतन नहीं दे पाए। तो ये चीज इन्होंने नहीं की। उल्टा ये कि जो इनकी जो एक प्रेशर के लिए जो इनके कुछ एलिमेंट्स थे वो इन्होंने अपने हाथों से खुद खत्म कर लिए, और मैं नहीं समझती कि ये जेल भरो तहरीक इनके किसी भी काम आई है। हैविंग सेड दैट, मैं एक बहुत सख्त, मुझे इजाजत दीजिएगा, बड़ा एक सख्त मेरा इख्तिलाफी नोट है एक बात पे। ये शर्मनाक बात है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो जिस भी मकसद के लिए वो जेल गए हों। मैं तो कहती हूँ अगर उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस भी हों, कोई करप्शन चार्जेस हों, उसके बावजूद किसी भी सियासी प्रिजनर को ट्रीट करने का एक तरीका होता है। बल्कि मैं कहती हूँ किसी नॉन पॉलिटिकल प्रिजनर को भी ट्रीट करने का एक तरीका होता है। कुछ बेसिक चीज है, जरूरियात है जो कि उनका हक होता है, चाहे जिनमें खाना पीना शामिल है, सैनिटेशन की सहूलत शामिल है, मजिस्ट्रेट के सामने अपेयरेंस शामिल है। आप ये चीजें डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे सियासी प्रिजनर हो या गैर सियासी प्रिजनर हो। और मेरी समझ से बाहर है, मुझे सुन के बहुत दुख तकलीफ हुई है, और हुकूमत के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया है इस बात पे कि जो ये बताया गया है कि जी उनको वैन में, प्रिजनर वैन में बंद कर दिया था, फिर उनको सैनिटेशन नहीं दी गई थी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूर दराज जेलों में डाला जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं उनको अपेयर होने दिया जा रहा। ये बड़ी परेशान कौन चीजें हैं, और समझ नहीं आ रहा कि किस कानून के तहत गोया ये तमाम चीजें चल रही हैं। उनकी तहरीक फ्लॉप तरीन सही, लेकिन उनको तमाम उनके राइट्स बतौर प्रिजनर्स हासिल है। सियासी प्रिजनर्स को और ज्यादा हासिल है, गैर सियासी प्रिजनर्स को भी हासिल है। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये किन कवानीन के तहत उनको ये राइट्स उनको डिनाई किए जा रहे हैं। एज पर ह्यूमन राइट्स लॉ ये हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ मोना, अगर आप ये कह रही हैं कि ये तहरीक जो है ये नाकाम तहरीक है,
इसके बाद फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इमरान खान के पास? क्या उनके पास कोई इसके अलावा स्ट्रैटेजी है कि वो इंतखाबात की तारीख ले सके, या इसी तरह की तहरीकें हम हर 2 दिन बाद देखेंगे, आएंगी और खत्म हो जाएंगी? देखिए, स्ट्रेटजी तो आई थिंक उनके पास तब थी जब वो अपने कार्ड्स को सही तरह से खेलते। अगर ये लोग 2 सूबाई हुकूमतों को इस्तेमाल करते अच्छी तरह से, कुछ अच्छी हिकमत अमली बनाते, कोई जारहाना पॉलिटिक्स करते, किसी इनके बंदे को, जैसे अगर इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं जो कि बेजा हो रही हैं, अगर कोई इस तरह की चीज ये लोग करते, कोई पलटवार करते तो समझ आती। इनके अपने लोग फवाद चौधरी वगैरह उनके समेत काफी सारे इनके लोग अपनी इसी गवर्नमेंट पर बरहम नजर आए कि जी आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। तो अब तो मैं नहीं समझती कि पीटीआई के पास कोई कार्ड्स हैं। वो एट बेस्ट यही कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्ट्रीट पावर या स्ट्रीट स्ट्रेंथ ये लोग शो करें वो एक अलग बात है। वो भी आपको पता है कि इमरान खान साहब बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, बदकिस्मती से उनपे कातिलाना हमला हुआ जिसके बाद वो पीछे हट गए और फिर वो दोबारा नहीं निकले। आई थिंक उनके, देखिए पीटीआई के पास एक ऐसी जमात है कि उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। उनको चाहिए कि अपने कंटेनर को थोड़ा रिवैम्प करें, अपनी सिक्योरिटी टीम को थोड़ा रिवैम्प करें और दोबारा निकले क्योंकि मैं नहीं समझती, इन्होंने अभी अपने सारे कार्ड्स खुद खो दिए, खुद लूज किए। अब अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं सूबाई असेंबली के, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इनकी कैंपेन कौन चलाएगा? सारे लीडरान तो अंदर है, इनके कैंपेन कौन चलाएगा पार्टी? तो मेरी समझ नहीं आ रहा, ये लोग खुद अपने ही लोगों को जेलों में भी डाल रहे हैं, खुद अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व भी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी फिलहाल काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को ऐसा करने के लिए कौन गलत गाइड कर रहा है। ठीक है, तो गलत गाइडेंस मिल रही है। अनवर रज़ा साहब, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो तमाम सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब भी इंतखाबात की तारीख लेने में नाकाम है और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चल चुका है जिसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो चुके हैं, और उन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो तो अब मामला काफ़ी डिले होता दिखाई दे रहा है। तो ये आम इंतखाबात के हवाले से जो ये तहरीक वगैरह सब कुछ चल रहा था, आपको लगता है कि इंतखाबात अब वक्त पर हो पाएंगे 90 रोज के अंदर? देखिए, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पर है। जब सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, पार्लियामेंट को खुद बेतौकीर करते हैं, इदारों को खुद कमज़ोर करते हैं और अपने फैसले जब दूसरे इदारों पर छोड़ते हैं तो फिर उन्हें उनका मरहूने मिन्नत होना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके कानूनी, आइनी और तमाम सियासी पहलुओं के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी का भी जायज़ा लेगी और उसके बाद इस पर डिसीजन करेगी। अब उस डिसीजन के बाद जो है वो इंतखाबात काबिल अमल होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जिनसे इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन के नीचे जिसमें इंतखाबात होने, आप उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं कि उनके नताइज फिर आप कैसे तस्लीम करेंगे? जब इंतखाबात के बाद कोई पार्टी हारेगी तो वो बिल्कुल इल्ज़ाम लगाएगी और यही धमा चौकड़ी होगी जो आज हम देख रहे हैं। और जो जीतने वाली होगी हुकूमत, वो मखलूत हुकूमत शायद बना सके या खुद बना सके 2/3 अक्सरियत के तहत, उसे भी काम नहीं करने दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इन तमाम सियासी जमातों को अब इस वक्त अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। वो कोई भी सियासी जमात हो, खान साहब को ज़्यादा सियासी मेच्योरिटी का